शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर एक दिवसीय अजमेर दौरे पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में की समीक्षा बैठक। प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर 19 दिसंबर गुरुवार को अजमेर में एक दिवसीय दौरे पर रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अजमेर पहुंचने पर प्रातः 10 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की समीक्षा बैठक में भाग लिया। दोपहर 1 बजे अजमेर संभाग के पंचायती राज एवं अन्य विभागों के अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। तत्पश्चात शाम 5 बजे सड़क मार्ग से कोटा के लिए रवाना हो गए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे हंगामे और विरोध पर कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जितना अपमान कांग्रेस ने किया आज तक किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ने उनका अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया था। अमित शाह हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं। उन्होंने कोई अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ किसी प्रकार का बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने किया। उनका चित्र कांग्रेस के होते हुए कभी लोकसभा में नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी के निवेदन पर उस समय गैर कांग्रेसी सरकार ने चित्र को लगाया। जिस कांग्रेस सरकार ने उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, चित्र नहीं लगने दिया और इतने श्रेष्ठ महापुरुष को भारत रत्न न दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि यदि अनुसूचित जाति और जनजाति की कोई दुश्मन है तो वह कांग्रेस है। दिलावर ने कांग्रेस के प्रदर्शन को फ्लॉप शो बताया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कागजों में तो हम ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त हो गए, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ अलग ही है। आज भी लोगों को डिब्बा और बोतल लेकर खुले में शौच जाते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि स्वच्छता अभियान के पैसे का किसी अन्य कार्यों में दुरुपयोग किया तो अधिकारी से उसकी व्यक्तिगत वसूली की जाएगी। मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को संभाग भर के पंचायती राज विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन पर अधिकारियों से बातचीत की। बैठक में मंत्री दिलावर ने कहा कि सरकार पंचायतों को स्वच्छता के लिए पैसा देती है, लेकिन पंचायतें उसका उपयोग सफाई कार्य में लगाने की बजाय निर्माण कार्यों पर खर्च कर देती है। ये गलत है और प्रावधानों का उल्लंघन है। अब सरकार ने स्पष्ट आदेश निकाल दिए हैं कि किसी भी पंचायत में यदि स्वच्छ भारत मिशन के पैसे का किसी अन्य निर्माण कार्य में व्यय किया तो पूरे पैसे की वसूली संबंधित अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। बैठक में भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी, आसीन विधायक जब्बर सिंह सांकला, देवली विधायक राजेंद्र गुर्जर, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, जिला प्रमुख टोंक सरोज बंसल, जिला प्रमुख भीलवाड़ा बरजीबाई, जिला प्रमुख अजमेर सुशील कुमार पराड़ा, जिला प्रमुख नागौर भागीरथ चौधरी, प्रधान मकराना सुमिता भीचर, प्रधान केकड़ी होनहार सिंह राठौड़, प्रधान आसींद सीता देवी खटी, प्रधान करेड़ा राजेंद्र कुमार, प्रधान कोटड़ी करण सिंह कानावत, प्रधान मसूदा वीरेंद्र सिंह कानावत, प्रधान मालपुरा सकराम चोपड़ा, प्रधान विधायक संपत राम जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सामान्य बैठक है यानी मीटिंग है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के पहले सामान्यतः मीटिंग होती है। सरकार इसकी समीक्षा करती है और कोशिश करती है कि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यदि कोई इस प्रकार का प्रकरण ध्यान में आता है कि यहाँ परेशानी, उसको निराकरण उसके पहले ही करने का प्रयास किया जाता है। मैं बधाई देना चाहता हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को कि देश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सर्वोच्च प्रतिष्ठा है और ये बरकरार रहे, इस प्रकार का आग्रह मैंने अधिकारियों को किया है। एक बात मैंने जरूर कही है कि जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती, जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं, इसमें पता नहीं कब से सरकार के आदेश तो नहीं है, लेकिन परंपरा सी बन गई है कि जो प्रायोगिक परीक्षा लेने जाते हैं एग्जामिनर, उनकी आवभगत होती है, बैंड बाजों के साथ ले जाया जाता है, अच्छे होटलों में रुकवाया जाता है। और शायद इसलिए होता होगा ये कि हमारे स्कूल के बच्चों को अधिक से अधिक अंक देकर जाएं। मैं भी उस दौर से गुजरा हूं जब पढ़ा हूं।
मुझे उससे भी अच्छा नहीं लगता था और आज भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अधिकारियों से कहा है मैंने कि इससे बचें ताकि अच्छा रहेगा, और जो प्रैक्टिकल बच्चे करते हैं उनका मूल्यांकन करके ही अंक दें। रीट की परीक्षा के बारे में भी चर्चा हुई है। अभी तक जितनी रीट परीक्षाएं की हुई है उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों को नहीं आई है और उन्होंने सफलतापूर्वक इस काम को किया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा राजस्थान में कि हमने रीट की परीक्षाओं में पात्रता जो रखी है फॉर्म भरने की या भाग लेने की, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया है। वो संशोधन ये है, एसटीसी बीएड जैसी परीक्षाएं हो रही हैं तो पहले ये था कि वो परीक्षा पास करने के बाद ही ये परीक्षा टीचर परीक्षा रीट में भाग ले सकता है। अब ऐसा नहीं है। वो जैसे मान लो उसको एसटीसी या बीएड की परीक्षा देनी है तो उसमें एडमिशन हो गया हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर ही हो चाहे 1 महीना ही क्यों नहीं हो, तब भी वो ये परीक्षा देने का पात्र हो जाएगा। ये हमने संशोधन किया है ताकि उसके 1-2 साल बच सकते हैं, क्योंकि माना कि वो 16 साल का भी है, 17 साल का भी, 17.5 साल का भी है, 18 साल का भी, तब भी दे सकता है, ताकि बाद में जो 1 साल उसको परीक्षा देने का लगता है उसके जीवन का 1 या 2 साल बच जाएगा। अब बोलो आप क्या करें? आगे पीछे किस तरह से सामंजस्य रहेगा? अब आप ही करें कि एक साथ है, आगे पीछे है। थोड़ा जब रीट की परीक्षा होगी तो बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। बिल्कुल सर, बोर्ड की परीक्षा आगे भी सरकाने का वो चल रहा है। संभवतः 6 मार्च के प्रथम सप्ताह में 6 मार्च के लगभग हमारी बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। सर, बोर्ड में बड़ी लंबे समय से यहाँ पर जो है पद रिक्त है, को लेकर क्या कुछ सरकार? देखो, आपने सबने सुना है, आपने मीडिया के थ्रू जनता को बताया भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 4 लाख सरकारी नौकरी देने वाले हैं। जब 4 लाख इतनी बड़ी संख्या में नौकरी देंगे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो रिक्त पद हैं वो भी भरेंगे। सरकारी स्कूलों में आज भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में ही चर्चा करेंगे, इसके अतिरिक्त नहीं। पूर्व के अनुभवों को देखते हुए अभी फिलहाल नीट का एक दिन में आयोजित करने की है। क्या अभ्यर्थियों के आवेदन की संख्या के आधार पर? वो अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर होता है कि हमारे पास जितने संसाधन हैं या संसाधन जुटा सकते हैं उसके आधार पर निर्णय होगा। सर, व्यावसायिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षक नहीं है तो वहाँ पे परीक्षा अभी केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की और रिट की पर चर्चा होगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चर्चा करूँगा। सर, विवेकानंद स्कूलों में आपके केवल साइंस ही है, आर्ट्स और मैंने कहा जो आपने सुना ही नहीं। धन्यवाद। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।